आपका स्वागत है। इस वक्त है मैं ईस्ट दिल्ली में ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल में और यहाँ से हमारा मुकाबला होगा ईस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। हम बता दें यहाँ से दो लोग खड़े हुए हैं, संदीप दीक्षित जी जिनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं नसीब सिंह, और साथ में मेरे साथ है चेतन चौहान, बीएसपी के कैंडिडेट भी हैं, लेकिन माफ कीजिएगा वो पैरोल पर हैं, इसलिए वो कार्यक्रम में आ नहीं सकते। उनको कोर्ट ने मना किया हुआ है, ऐसे कैंडिडेट को क्यों खड़ा किया मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा। लेकिन बहस की शुरुआत करते हैं हम अपोजिशन पार्टी से। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन पार्टी है, परंपरा है, संसदीय परंपरा इसी तरीके से होती है। चेतन जी, आप क्या कहेंगे ईस्ट दिल्ली के बारे में? ईस्ट दिल्ली में आपने क्या देखा और किन मुद्दों के आधार पर वोट मांग रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं चाहता था, जो मुझे बताया गया था कि जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस के वो यहाँ पर होंगे, दूसरे कैंडिडेट होंगे, और इसीलिए वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे बड़ा खेद है। और आई एम वेरी अपसेट कि जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, सिटिंग एमपी हैं, 5 साल से एमपी हैं, उन्होंने सही माने में यहाँ आना चाहिए था और अपनी बात उन्होंने यहाँ पर रखनी चाहिए थी। जनता उनसे सवाल पूछती, मैं भी प्रत्याशी हूँ, मैं भी उनसे सवाल पूछता, और वो जब नहीं आए हैं तो मुझे विचार करना पड़ेगा कि इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि मुझे जो बताया गया था वो ये बताया गया था कि यहाँ पर जो मौजूदा एमपी हैं, सिटिंग एमपी हैं, वो भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। सिटिंग एमपी भाग लेंगे ये हमने आपको कहा जरूर होगा, लेकिन उनके प्रतिनिधि नसीब सिंह साहब आए। देखिए, संदीप जी का कार्यक्रम बहुत व्यस्त था, उन्होंने अब ये भी कैंडिडेट है, इनका भी कार्यक्रम व्यस्त ही होता है। वो हुआ ऐसा, और ऐसा नहीं है कि हर जगह। देखिए, ये जो उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये नाइट वॉचमैन के रूप में हमेशा रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या इन्होंने नोएडा से टिकट नहीं मांगा था? ओपनर बैट्समैन कभी नहीं रहे इंडियन क्रिकेट टीम में भी, वहां भी ये लोग सिर्फ नाइट वॉचमैन के रूप में रहे। और अगर नोएडा से टिकट नहीं मिला तो यहाँ उम्मीदवार कोई नहीं था पूर्वी दिल्ली में, तो यहाँ पर आ गए। तो इसलिए इनका कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है और ये कोई हमारे सामने टिकने वाले नहीं है। दिल्ली में डेवलपमेंट पर वोट देता है। निर्दलीय से 2 बार हार चुके अमरोहा से, पूछे इनसे अमरोहा से क्यों भागे हैं? अमरोहा अगर इन्होंने किया होता विकास तो ये पता लगता है इनको। दोबारा आप पे व्यक्तिगत आरोप है कि आप अमरोहा छोड़ के इस दिल्ली आए हैं, आप पे दूसरा व्यक्तिगत आरोप है कि आप नोएडा से टिकट मांग रहे थे। ये राजनीति है, सोनिया गांधी ने भी बहुत कॉन्स्टिट्यूएंसियां बदली हैं, ये मुझे कोई ना बताए। सोनिया गांधी ने भी बहुत कॉन्स्टिट्यूएंसियां बदली हैं, इंदिरा गांधी ने भी बहुत कॉन्स्टिट्यूएंसियां बदली है। कोई राजनीति में भागता नहीं है, अपनी पार्टी का जो अनुशासन है वो माना जाता है, जिसको जहाँ से खड़ा जाता है। लेकिन क्योंकि संदीप दीक्षित यहाँ पर नहीं आए, मुझे इस कार्यक्रम में भाग नहीं लेना है। वो डर गए हैं, जवाब दे नहीं सकते हैं। वो 5 साल इलाके में आए नहीं है, कायम उन्होंने कुछ कराया नहीं है, इसलिए वो जनता के सामने नहीं आना चाहते, टेलीविजन पर नहीं आना चाहते। और परसों हिंदुस्तान जो अखबार है वहां पर भी इसी प्रकार का कार्यक्रम था, सवाल उनसे पूछे गए, वो वहां पर भी जो उनका हिंदुस्तान का जो कार्यालय है वहां पर भी वो नहीं आए, वो भाग रहे हैं। इसलिए मैं इस कार्यक्रम में और भागे नहीं लेना चाहता। ठीक है चेतन जी, जाते जाते आप एक बात बता जाइए कि आपका मुद्दा क्या है इन चुनाव? आपका मुद्दा क्या है इन चुनाव? देखिए, मुख्य मुद्दा क्या है इन चुनाव के अंदर? संदीप जी, चेतन जी आपका मुद्दा क्या है इन चुनाव?